जैसा कि आपको पता है, आजकल हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं के लेक्चर ले रहे हैं और ऑनलाइन आपको सुविधा दी जा रही है। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको एक लेक्चर में रिपोर्ट के बारे में बताया जाए। और ये रिपोर्ट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि 10वीं क्लास में भी आती है 5 नंबर की और +2 क्लास में भी आती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 5 नंबर पक्के कर सकते हैं हम यहाँ से। जैसे पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे होगा क्वेश्चन होगा, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ट्रैकिंग टूर टू मनाली इन द विंटर ब्रेक। तो ये है मेन टॉपिक जो रिपोर्ट में बनाना आपको। राइट ए रिपोर्ट इन 40 वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, वो लिमिट रखनी है आपने। फॉर योर स्कूल मैगजीन, अपनी मैगजीन के ऊपर आपने रिपोर्ट बनानी है, उसमें देनी है रिपोर्ट मैगजीन में। यू आर विकास मल्होत्रा, आपको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि आप अपना नाम ना लिख के, ना XYZ लिख के, नाम लिखना आपने विकास मल्होत्रा। ओके, और फिर याद रखिए जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में चलती है, आप प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे, ये पास्ट टेंस में चलती है। फिर ये देखना है शुरुआत में क्या होगा, जो आपको टूर के लिए हेडिंग मिल रहा है ये आपका पूरा हेडिंग चलेगा, ट्रैकिंग टूर टू मनाली। बिल्कुल शुरुआत में आपने क्या करना है, पेपर में ये लाइन खींच लेनी है आपने, जैसे मैंने खींच रखी। फिर लाइन खींच के आप क्या करेंगे, ट्रैकिंग टूर टू मनाली ये हेडिंग देना है। और फिर ये ए रिपोर्ट, ये हर उसमें लेना है, चाहे टॉपिक ये आए चाहे दूसरा आए, ट्रैकिंग टूर टू मनाली ये रिपोर्ट। फिर आपने क्या करनी है, डेट लिखनी है, जो डेट है आप उस दिन एग्जाम जिस दिन आपका हो। जैसे डेट लिखने का भी एक तरीका होता है, वो ये है कि शुरू में मंथ का नाम लिख दो, फरवरी 20, और फिर ईयर का नाम, कॉमा बीच में फिर फुल स्टॉप। और यहाँ पे प्लेस होता है, जगह का नाम। अब जगह का नाम ना लिख के XYZ भी लिख सकते हो, यदि आपका जगह का नाम ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप वहां लगा दीजिए। फिर अपनी रिपोर्ट की मेन बॉडी शुरू हो जाएगी, इसमें लिखना है बस बात वही, वहां फिर आके एक ही बात करनी है कि बच्चे टूर पे गए थे। इन द लास्ट विंटर ब्रेक, पिछले विंटर ब्रेक में 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X फ्रॉम आवर स्कूल वेंट ऑन ए ट्रैकिंग टूर टू मनाली। अब आप देखिए ये तो सारा का सारा आपके क्वेश्चन से आया हुआ है, बस आपने अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट इन द लास्ट विंटर ब्रेक, यहाँ आपका सब्जेक्ट शुरू होता है। ये बात आप पीछे भी लिख सकते हो, इन द लास्ट विंटर ब्रेक यहाँ भी लिखी जा सकती थी, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप यहाँ लेके आ सकते इसको। यहाँ आपका सब्जेक्ट शुरू होता है 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम आवर स्कूल, ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे मेन वर्ब आती है, वेंट ऑन ए ट्रैकिंग टूर टू मनाली, एक सेंटेंस हो गया। फिर क्या हुआ, द ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। वजह क्या थी, इससे क्या फर्क पड़ा, क्या सीखा, ये मेन पर्पस क्या था इस ट्रिप का, जो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी, DSC पंचकुला के द्वारा। मेन पर्पस था कि बच्चों के अंदर भावना जागे एडवेंचर की और कोऑपरेशन की, एक दूसरे का जो साथ देते हैं। और टेंडर उम्र में यदि हम ऐसे एडवेंचर कैंप लगाते हैं तो बच्चा मोर सोशल हो जाता है और उसको पता चलता है कि किस तरीके से एडवेंचर होते हैं। फिर यहाँ तक आपने दो बात बोल दी, एक बात बोल दी कि भाई कैंप लगाया गया, दूसरी बात कैंप का पर्पस क्या था और कैंप किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और लास्ट में लिख दो कि ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड द ट्रैकिंग टूर ए लॉट, सभी स्टूडेंट्स ने उसका एंजॉय किया। लास्ट में क्या करना है आपने, फिर अपनी तरफ से लिखना रिपोर्टेड बाय। अब आपका नाम यहाँ पे क्या था, विकास मल्होत्रा, तो यहाँ पे उसके साइन चलेंगे विकास मल्होत्रा। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो आपको रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप कौन हैं वो आपको लिखना है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि मोर और लेस जो रिपोर्ट की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो ऐसी रहेगी, शुरू में टाइटल आएगा, फिर ए रिपोर्ट, फिर डेट, फिर प्लेस, और फिर 2 लाइन लिखनी है आपको, 2-3 लाइन इसके ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक का पर्पस क्या था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमेशा रिपोर्ट सेकंड फॉर्म या वाज फॉर्म में चलेगी, क्योंकि पास्ट टेंस ही होती है। रिपोर्ट वो होती है जो बीत चुकी है और वो आपने आगे बतानी है। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़ वाली रिपोर्ट आती है, वैसे ये भी है
एक नोटिस होता है, इसके अलावा जो 12वीं में आता है नोटिस होता है फ्यूचर के लिए कि आगे होगा, रिपोर्ट होती है पास्ट के लिए कि ये हुआ। तो हमने यूं के उस थोड़े से शब्दों में 40 शब्दों में आपको इस तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।